Hi and welcome to my channel. So today I have a very interesting problem which is this electricity consumption. So let's read this problem and try to understand this problem first. So in this problem you have access to data from an electricity billing system. So we have an electricity billing system and we have an access to this electricity billing system and detailing the electricity usage and cost for specific households over billing period in the year 2023 and 2024. Your objective is to present the total electricity consumption, total cost, and average monthly consumption for each household per year. Display the output in ascending order of each household ID and year of the bill. सो इस प्रॉब्लम को मैं समझा देता हूँ पहले आपको क्या है इसमें। तो हमारे पास बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी जो बिलिंग सिस्टम है उसका एक्सेस है, तो हमारे पास उसका डेटा ये है। तो इसमें कुछ बिलिंग आईडी, हाउस होल्ड आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सो दीज इन्फॉर्मेशन आर रिटन हेयर: बिलिंग आईडी, हाउस होल्ड आईडी, बिलिंग पीरियड, कंजम्पशन वॉट एंड टोटल कॉस्ट। तो हमें क्या निकालना है, हमें यूजिंग दिस डेटा हमें कुछ इस तरह का आउटपुट क्रिएट करना है। तो लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि इस आउटपुट में क्या है। तो हमारे पास क्या है कि हाउस होल्ड आई है और हर ईयर में, बिलिंग ईयर में, फॉर एग्जांपल ये आईडी 2023 का इसका डेटा में ये कंजम्पशन हुआ है और सेकंड मंथ में ये कंजम्पशन हुआ है, थर्ड मंथ में ये कंजम्पशन हुआ है। तो हमें क्या करना है, इन सारे डेटा को समराइज़ करना है, कंबाइन करना है, ठीक है। हर हाउस होल्ड आई के लिए हर ईयर में, फॉर एग्जाम्पल 2023 और 2024 में कितना हमारे पास कंजम्पशन ऑफ वाट हुआ है उसको निकालना है, विच इज़ नथिंग बट सम ऑफ कंजम्पशन ऑफ वाट, वी विल यूज़ सम। एंड हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट मीन हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट है हर मंथ में कितनी आई है, तो टोटल करनी है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। फॉर ईच आईडी कॉस्ट निकालनी है। उसके बाद एवरेज कंजम्पशन पर वाट, ये हमें ये कुछ चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है। सो लेट्स सी हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इनिशियली क्या करना है, हमें हाउस होल्ड आई निकालनी है। तो लेट मी डायरेक्टली कॉपी दिस आई डी फ्रॉम हेयर। एंड वन मोर थिंग, हमें क्या करना है कि हमें हर ईयर के लिए क्या करना है कि इनको समराइज़ करना है। तो हमारा ईयर देखा जाए तो ये डेट कहाँ से आ रही है, ये हमारी आ रही है बिलिंग पीरियड से, ठीक है। एंड बिलिंग पीरियड में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ईयर और मंथ दोनों है, बट इन द समराइजेशन वी ओनली हैव टू कंसिडर ईयर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारे पास एक फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग में हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं और हम कह रहे हैं 1,4। तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, इस एंटायर ईयर में से हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं कि ईयर निकाल रहे हैं। सो एक बार मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ मेरा कहने का क्या मतलब है। तो लेट मी रन दिस, लेट मी रन दिस। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड आई निकाल रहे हैं और ईयर निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, एज बिलिंग ईयर, करेक्ट। तो लेट मी रन दिस अगेन। तो हमारे पास ये हाउस होल्ड आई आ गई और बिलिंग ईयर आ गया। नाउ इस हाउस होल्ड आई और इस बिलिंग ईयर के बेस पे हम इस डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमें कंजम्पशन वॉट निकालना है, हर ईयर का कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ कंजम्पशन वॉट एज कंजम्पशन वॉट, क्योंकि इसका नाम एज इट इज़ हम कंजम्पशन वॉट ही ले लें। उसके बाद क्या कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास वेरिएबल भी है और इसको भी समराइज़ करना है। तो हम क्या ले लेते हैं, सम ऑफ टोटल कॉस्ट एज टोटल कॉस्ट, ओके। And another thing is what we have the average consumption watt. So average consumption watt कैसे निकल सकता है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास कंजम्पशन वाट है, तो हमें क्या करना है, एवरेज कंजम्पशन वाट निकालना है। तो राइट नाउ आई मीन यहाँ पे हमने सम फंक्शन यूज़ किया है, बट दिस टाइम वी हैव टू यूज़ द एवरेज फंक्शन बिकॉज क्योंकि हमें एवरेज कंजम्पशन वाट निकालना है और हमारे पास कंजम्पशन वाट के थ्रू एवरेज कंजम्पशन वाट निकलेगा, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एज एवरेज कंजम्पशन वाट, ओके। एंड वन मोर थिंग, इन सारे डेटा को हमें क्या करना है, समराइज़ करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर आल्सो यूजिंग ग्रुप बाय हाउस होल्ड आईडी एंड दिस सब स्ट्रिंग ऑफ ईयर, मीन्स हाउस होल्ड आईडी और ईयर के बेस पे हमें वो करना है, समराइज़ करना है। तो वी कैन ऑल्सो डू 1,2 हियर, राइट, क्योंकि पहला कॉलम हमारा ये, सेकंड कॉलम ये। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एंटायर कॉलम आई एम डूइंग 1,2, ठीक है। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू मेक श्योर इज डिस्प्ले द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईच हाउस होल्ड आई डी एन ईयर। तो हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले द आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ये, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में देना है, ना कि डिसेंडिंग में। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑर्डर बाय 1,2। सो लेट्स ऑल्सो यूज़ 1,2 हेयर एंड रन दिस कोड। ओके, वी हैव सम इशू हेयर।
each group by expression one contain at least one column. Okay, I think instead of this let's use this here. ठीक है, order by में. So now let's run this. Each group by expression must contain at least one column that is not an outer reference. What we are doing here is, let me check this query. हमारी क्वेरी यहाँ तक पहले एक बार रन करके देखते हैं, ग्रुप बाय तक. ओके, यहाँ तक हमारी सही चल रही है कि नहीं. ओके, वी हैव सम इशू इन दिस क्वेरी इटसेल्फ. तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट दिस कॉमा सम ऑफ ये एज ये, सम ऑफ ये एज ये, एवरेज ऑफ ये एज एवरेज कंजम्पशन वॉट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल ग्रुप बाय 1,2. ओके, सो ग्रुप बाय में कुछ इशू आ रहा है क्या? लेट्स कट दिस एंड रन दिस अगेन. ओके, हाउस होल्ड आई डी, हमारा हाउस होल्ड आई डी में कुछ इशू आ रहा है. आई थिंक कॉलम इलेक्ट्रिसिटी बिल डॉट हाउस होल्ड आई डी इज़ इनवैलिड. तो हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड आई डी नहीं है क्या? ओके, हाउस होल्ड आई डी है हमारे पास. लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस हियर because it is not contained in either aggregate function or group by. Okay, so household ID हमारा 1 पे है और this is in the second place. So let's run this again. I think इसको पिक नहीं कर पा रहा है, so let's use these two. Okay, now it is working fine. So I think there was some issue ड्यू टू सम रीज़न. ये हाउस होल्ड आई डी सब स्ट्रिंग ये दोनों कैच नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, इंटायर कॉलम ने मेंशन कर दिया. ओके, सो दिस इज़ फाइन. एंड वन मोर थिंग इज़ वी हैव टू ऑल्सो ऑर्डर दिस थिंग बाय हाउस होल्ड आई डी एंड ईयर ऑफ बिल. सो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, हम सेम कॉलम दोबारा मेंशन कर सकते हैं, हाउस होल्ड आई डी एंड ईयर हमारा कहाँ से आ रहा था, इससे आ रहा था. ठीक है, सब स्ट्रिंग करने पे इनको. सो लेट्स रन दिस अगेन. ओके, सो क्वेरी हमारी ये तो सही चल गई है. सो लेट्स एवेल्यूएट दिस. ओके, सो आवर आंसर इज़ करेक्ट. सो ये क्वेरी काम कर रही है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और व्हाट आई कैन डू इज़ फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, आई विल पोस्ट दिस क्वेरी, आई मीन टेबल का जो भी है हमारा स्ट्रक्चर वो मैं पोस्ट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में. यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर structure of the table and you can read this problem and write your own solutions. So thank you, bye bye.